तो अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो के अंदर मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ ना एक प्यारी सी वेबसाइट का बेस तैयार करूँगा, ठीक है। और इस बेस के अंदर आ जाएगा जैसे कि हीरो बॉक्स, और उसकी नैव बार को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है, ये बेसिकली मैंने जो चैनल पे 2 वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई हैं डिज़ाइनिंग की फिग्मा के अंदर, सोलर एनर्जी वाली, उसी को मैं डेवलप करूँगा HTML के अंदर। CSS और जावास्क्रिप्ट तो अभी खैर नहीं यूज़ होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी तब जब मैंने उसके अंदर एनिमेशंस डालनी है तब, ठीक है। तो ये कहना ठीक रहेगा कि HTML और CSS के अंदर इस वेबसाइट को मैं बनाऊँगा। और बकाया तुम लोग वीडियो देखो पूरी, और अगर कुछ नया सीखोगे तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना। और अगर कुछ भी किसी भी किस्म की चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती, तो आप लोगों ने क्या करना है, सीधा कमेंट में लिख देना कि भाई साहब हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो आपका भाई सामने और कमेंट में आपका जवाब लास्ट में दे देगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं जी इसकी कोडिंग। तो ऑलराइट मैं आ गया हूँ फिग्मा में, और टेंशन ना लो क्योंकि ये फिग्मा का ट्यूटोरियल नहीं है, ये डेवलपमेंट का ही ट्यूटोरियल है। तो मैं पहले तो आप लोगों को वेबसाइट दिखा दूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डायरेक्टली इस वीडियो के अंदर मुझे ज्वाइन किया होगा, ठीक है। तो उनको मैं बता दूँ कि ये मैंने डिज़ाइन की है, एक क्लोन वेबसाइट से बनी हुई वेबसाइट है। उसके एसेट को लेके, उसके डिज़ाइन लेआउट को लेकर मैंने अपना पिक्चर्स वगैरह ये चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। अब हमने इसको इस वीडियो और आज के दिन जो है हमने इसको करना है डेवलप। तो जितना हो सका तो उतना हम कर लेंगे, बकाया फिर अगली वीडियो में, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि यह वीडियो छोटी से छोटी बने। अब ये भी वीडियो छोटी कहते कहते देख लो कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, काम तो हमारा हुआ ना कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर ना जी अब मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ना एक फ़ोल्डर बना हुआ। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जी, सेंट्रिक्स। इसको मैं ना VS कोड में ना ऑन कर लेता हूँ। VS कोड में जैसे ही फ़ोल्डर ऑन हो जाएगा, तो ये फर्स्टली आप लोगों को इस तरीके का VS कोड नज़र आएगा, क्योंकि तुम लोग अब काम भी करते हो तो तुम लोगों को तो ये पता होगा। ज़्यादा इसमें मगजमारी तो हमने करनी कोई नहीं है। सीधा हम जाएंगे यहाँ पर, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, index.html, ठीक है। और यहाँ पर style.css और script.js। अब यहाँ पर जी अब हमने HTML में मैं इसका बॉयलर प्लेट कोड लिखूँगा। थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। यहाँ पर टाइटल के जस्ट नीचे या टाइटल के सबसे ऊपर यहाँ पर भी आप एक लिंक टैग के थ्रू CSS स्टाइल शीट को भी लिंक कर सकते हो। और दूसरी मुझे यहाँ पर script.js भी चाहिए, तो वो भी लिंक हो गई है, ठीक है। CSS में मैंने क्या करना है, मार्जिन 0, पैडिंग भी 0, बॉक्स साइजिंग जो है वो मैंने बॉर्डर बॉक्स कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे लिखता हूँ जी सेंट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से लाइन लगा के मैं लिखूँगा जी सोलर प्रोजेक्ट, दैट्स नाइस, ठीक हो गया। और यहाँ पर H1 लिख के मैं लिख रहा हूँ जी हेलो, ऑलराइट। तो यहाँ से जी मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा, और गो लाइव पे क्लिक करने के बाद मेरे पास साइट ऑन हो जाएगी। और ये रहा मेरा ब्लैंक प्रोजेक्ट, जिसके अंदर भी कोई स्टाइलिंग कोई कुछ नहीं है, जो कि अब हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया जी, बेस हमारी तैयार हो गई है। इसके अंदर आप मज़ीद मटेरियल डालते हैं। तो यहाँ पर जी इसका जो फोल्डर्स, 1-2 फोल्डर हमें बनाने हैं, ठीक है। फोल्डर एक ही आएगा बस, वो आएगा जी इमेजेस का, ठीक है। इसी के अंदर जितनी इमेजेस मैं फिग्मा से निकालूंगा तो वही आएंगी। सबसे पहले बात क्या करते हैं, इस लोगो को मुझे चाहिए होगा। तो अब जी इस लोगो को निकाल लेते हैं। तो मैं ना अपना कैमरा ज़रा थोड़ा सा ओपन कर लूँ, और अब ठीक है, ताकि आप लोगों को ईज़िली नज़र आए कि क्या हम कर रहे हैं। तो यहाँ से जी मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, और ये मेरे पास पूछेगा कि कहाँ पे एक्सपोर्ट करना, मैं उसको बता दूँगा। और याद रखना इस बात का, लाजमी तुम लोग भी ध्यान रखना, वो ये कि फ़ाइल का जो नेम है ना, वो उसी के रेलिवेंट रखना, कोई उल्टा सीधा ना रखना, क्योंकि बाद में तुम लोग भी कंफ्यूज होगे और मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। क्योंकि बाद अगर जब मैं काफ़ी ज़्यादा इमेजेस यूज़ कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे खुद ही नहीं पता लगता कि यार मैंने कौन सी इमेज कहाँ पे यूज़ की या कहाँ पे नहीं की, ठीक है।
तो इस वजह से नाम हमारे पास होंगे तो देन उसको हम इजीली फाइंड आउट भी कर लेंगे। लोगो हमारा आ गया है, इसको मैं कंट्रोल बी से ख़त्म कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं कर रहा हूँ जी नैव बार लिखता हूँ इस तरीके से, और इसको कमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब जी हमें फिग्मा का देखते हैं और इसका लेआउट जो है, जैसे कि हाँ, और एक और बात, मुझे ना आइकन्स भी चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ से गूगल पे जाऊँगा और लिखूँगा जी रिमिक्स आइकन सीडियन। जैसे वेबसाइट ऑन होगी तो यहाँ पर आने के बाद जी मैं यहाँ से कॉपी लिंक टैग कॉपी करूँगा और अपने CSS में जाके स्टाइल शीट के जस्ट ऊपर पेस्ट कर दूँगा। नीचे ना करना, क्योंकि उससे ये होगा कि बाद होता बंदे को कि उसने आइकन का कलर वगैरह या उसका साइज़ चेंज करना है, तो वो भी CSS से हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर ही रखना। तो रिमिक्स आइकन हम साइड पे खोल भी लेते हैं, यही है, तो ये तब तक खुल जाएगी। थोड़ा सा टाइम, क्योंकि मेरा जो अभी इंटरनेट है ना वो थोड़ा सा भी स्लो है, जिस वजह से थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन कोई खुल गया है, राइट। तो आइकन शेकन भी हमारे लग गए हैं, बस अब हमने स्टार्ट करते हैं। तो मैं ना नैव बार को नैव टैग से स्टार्ट करूँगा और मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या क्या चाहिए। एक लेफ़्ट साइड पे लोगो और उसके बाद एक लाइन, फिर हमें ये चाहिए, ठीक है, और राइट साइड पे हमें ये चीज़ चाहिए। तो मेन मुद्दा सिंपल यही रहेगा। पहले ना मैं यही जो कमेंट है ना, आजा भाई आजा, एक यार मैं ना ओल्ड जी दबा रहा हूँ, इससे वर्ड रैप हो जाएगा इजीली। यहाँ से मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर ऐड करके इस तरीके ये हो गया जी। कमेंट शॉमेंट भी हमारे लग गए। अब हम इस नैव को स्टाइल कर लेते हैं, और एक उससे भी पहले यहाँ पर ना मैं लिख रहा तो हूँ HTML बॉडी के अंदर जो सा भी फ़ॉन्ट यूज़ होना, वो पता कौन सा फ़ॉन्ट होना, वो होना है जी हमारा इंटर, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ, हेलो लिख के, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बल्कि ऐसे सही है, देखते हैं। हाँ जी, फ़ॉन्ट हमारा अप्लाई हो गया है, इंटर से इंटर जो हमें चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन में भी ना जो फ़ॉन्ट है ना, ये देख रहे हो इंटर लिखा हुआ, तो हमें भी इंटर चाहिए होगा, ताकि जितना सिंपल, और सिंपल कह रहा हूँ, सिमिलर हो उतना ही अच्छा है। तो ये हो गया जी। अब हमें नैव टैग मैं बना रहा था जी, तो यहाँ से मैं H1 को कर दूँगा ख़त्म। नैव टैग लिया हुआ है। इस नैव टैग को ना मैंने क्या करना है, थोड़ी सी एक विड्थ दूंगा, तकरीबन ये कोई 100%, और हाइट दूंगा तकरीबन 100 पिक्सल्स। इसको मुझे कम करना पड़ेगा अभी, ठीक है, लेकिन अभी कोई नहीं, देख लेते हैं। यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ। तो ये हो गया नैव बार। इस नैव बार के अंदर ना मैंने ना एक दो चीज़ें ऐड ऑन करनी है। वो ये है कि जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स है, अलाइन आइटम सेंटर रख दूंगा, और जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर दूंगा। और दूसरी बात, यहाँ से पैडिंग दूंगा टॉप से 0 और लेफ़्ट राइट से मैं तकरीबन यही कोई 50 पिक्सल्स की दूंगा, ठीक है। 50 पिक्सल्स सही है। अब आ जाऊँगा HTML में, और यहाँ पर सबसे पहले ये लिखूँगा जी div डॉट, और यहाँ पे लिखूँगा जी नैव लेफ़्ट और डॉट नैव राइट। तो ये दो डिव्स मैंने क्रिएट कर ली हैं। इन दोनों डिव्स को मैंने विड्थ तो कोई नहीं देनी, ठीक है। बस इसके अंदर जो मटेरियल, हाँ, एक दो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड ऑन करनी है, वो ये है, आजा भाई, मेरा ना जो माउस पैड है ना वो कहीं हुआ ख़राब, जिस वजह से उसके ऊपर माउस सही से नज़र कह रहा हूँ चल नहीं रहा। तो यहाँ पर ना जो नैव लेफ़्ट है ना, उसको सिर्फ मैंने हाइट देनी है 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड रेड कर लेते हैं। विड्थ अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैं 5 पिक्सल लगा रहा हूँ। तो एक ये नैव लेफ़्ट है, और ये जो स्पेसिंग आई है ना साइड से, वो आई है जी इस नैव के अंदर जो मैंने लिखा हुआ ना 50 पिक्सल्स, इस वजह से, ठीक है। तो ये सीन है यहाँ पर अभी ओवरऑल ठीक हो गया दोस्त। अब ये हमको क्या करना है, विड्थ को ना मैंने ख़त्म ही कर देना, क्योंकि ये मुझे भी चाहिए नहीं है। तो डेट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर जी नैव लेफ़्ट हो गया, और नैव राइट को भी मैंने बस कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ से। ये लेफ़्ट की जगह मैं लिख लेता हूँ राइट। दैट्स नाइस, कूल। अब जी हमें फिग्मा में जाना है दोबारा, और दोबारा जाने के बाद यार मैं एक काम ऐसा ना कर लूँ, 2 मिनट,
ये मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे अपने, और इस होम पेज को अपने ब्राउज़र में यहाँ पर ऑन ही कर लेता हूँ, और ताकि मैं साइड बाय साइड इसको ऐसे देखता जाऊँ, बाद में मुझे फिग्मा में जाना ना पड़े। बस हाँ, तब जाऊँगा जब मुझे ये एसेट वगैरह चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जी नैब लेफ्ट में सबसे पहले एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं लूँगा जी लोगो। इस लोगो में हमने सारा काम करना है। ठीक है, तो डॉट लोगो आ गया, जिसको मैं विड्थ दूँगा तकरीबन 200 पिक्सल्स के करीब, और हाइट दूँगा तकरीबन 100 पिक्सल्स नहीं दूँगा, 50 पिक्सल्स ऑफ पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड में अभी इसका ना कर रहा हूँ एक्वा, क्योंकि ये वैसे ही रिमूव हो जाए ना, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने नैव के अंदर तो उससे लिखा हुआ है अलाइन आइटम सेंटर, तो यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर क्यों नहीं हुआ? वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ जो हाई नैव लेफ्ट है वो इस लोगो का पेरेंट है। ठीक है, अगर HTML में अगर स्ट्रक्चर देख लोगे तो इसका नैव लेफ्ट का पेरेंट है जी नैव टैग, और ये जो लोगो है इसका पेरेंट है नैव लेफ्ट। तो नैव लेफ्ट में तो कोई ऐसी खूबियाँ मैंने दी नहीं। ठीक है, तो इस वजह से तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर लूँ, ठीक है, और अलाइन आइटम सेंटर कर दूँ, तब ये बॉक्स एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। तो ये छोटी सी ज़रा साइकी थी जो यहाँ पर हमने अप्लाई करनी थी। तो खैर यहाँ पर अब हमने ये ना, यहाँ पर आ जाएगा हमारा लोगो, तो लोगो लगा लेते हैं। और लोगो लगाने के लिए मैं HTML के अंदर ही लिखूँगा जी इमेज टैग डॉट स्लैश इमेजेस में लोगो डॉट PNG आ जा भाई, आ गया है। यहाँ से ऑल्ट मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि मेरे पास इमेज ऑफलाइन पड़ी हुई है, तो इसका कोई होना बनता नहीं है। तो यहाँ से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो लोगो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, इसको अभी सेट करते हैं। वो ये कि इसको मैं ओवरफ्लो दूंगा हिडन, ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा। और उसके बाद जी इस लोगो के अंदर जो इमेज है उस इमेज में मैंने उसको विड्थ 100% और हाइट जो है वो भी मैंने 100% देकर ऑब्जेक्ट फिट कवर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म, बल्कि अभी नहीं, अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो भी मैं सेंटर कर दूँ। तो अभी फ़िलहाल इस तरीके से है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने इमेज छोटी कर दी तो मैं इसके कंटेनर का साइज़ छोटा कर सकता हूँ, तकरीबन 150 कर दूँगा तो छोटा हो जाएगा। इसको मैं 40 कर लूँगा तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इस तरीके से वो चीज़ नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, आपने घबराना नहीं है। पहले वो ये कि इसको ना हमने क्या करना है, सिंपल हम ये भी कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म स्केल की प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो जितना देना स्केल आप दे सकते हो, और जितना हमने छोटा रखना है उतना भी हम छोटा यहाँ पर रख सकते हैं। दैट्स नाइस। अब बात कर लेते हैं कि जो साइडों की स्पेसिंग है ना, वो हमें थोड़ी कम चाहिए, तो 20 आई गेस रेफरेंस के मुताबिक सही है। ठीक है, फिग्मा में एक दफ़ा मैं देख लूँ कि मैंने ओवरऑल ग्रिड में कितनी मार्जिन दिए हैं ताकि आइडिया हो जाए। ठीक है, 50 का मार्जिन दिया हुआ मैंने, 50 का। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे 50 इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसको मैंने बनाया हुआ 1920 की रेजोल्यूशन पे, मतलब 1080p की रेजोल्यूशन में। ठीक है, अब चूँकि जो मेरी स्क्रीन है उसकी रेजोल्यूशन जो है वो आती है 720 में, तो इस वजह से थोड़े बहुत फ़र्क आएंगे। तो जो अगली बार जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो उसको मैंने अब 720p की रेजोल्यूशन में ही डिज़ाइन करूँगा, ताकि मैं जब इसको कोड में कन्वर्ट करूँ तो पिक्सल परफेक्ट आपको लगे। राइट, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको भाई 20 कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है, अब सही है। ये हो गया जी लोगो हमारा। एक हमें चाहिए होगी स्पैन टैग। इस स्पैन टैग को मैं क्रिएट करूँगा कुछ ऐसे, ये देखो भाई, एक जादू दिखाऊँ, सूडो सेलेक्टर का यूज़ करके, जिसमें जो कंटेंट है वो मैंने कोई भी नहीं डालना। विड्थ मैंने 2 पिक्सल्स की डाल देनी है, हाइट मैंने 100% की डाल देनी है। ठीक है, हाँ इतने की डालनी है, और नहीं इसमें नहीं डालनी, गलती होगी। यहाँ पर मुझे डालना है नैव लेफ़्ट, और बैकग्राउंड मुझे वाइट की डालना है। ये लो जी, ये आ गई। ठीक है, हाइट मुझे तकरीबन यही 80% चाहिए, तो ये 80% चाहिए, जितनी मुझे चाहिए होगी ना उतनी मैं कर लूँगा। 50 के अराउंड भी अच्छा है, काफ़ी है। तो लाइन भी हमारी लग गई। लाइन की विड्थ को मैं 1 पिक्सल्स कर रहा हूँ ताकि थोड़ा और थिन हो जाए और अच्छी लगेगी। दिस इज़ नाइस, वेरी नाइस, कूल। और यहाँ पर ये हमें टेक्स्ट चाहिए,
तो टेक्स्ट तो हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको ना, ये नैव लेफ्ट लोगो आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर जी अब हमें एक पी टैग और फिग्मा पे जाएंगे, और फिग्मा पे जाने के बाद मैंने ये जो टेक्स्ट है कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लूँगा ताकि कोई इश्यू ना हो, और मेरे पास टेक्स्ट भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो स्पेसिंग है ये तो आनी ही आनी थी। तो एक काम करते हैं कि मुझे सर नहीं पाता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ना इस लोगों के बाद एक स्पैन टैग ले लेता हूँ, जिसको मैं क्लास दूंगा डिवाइडर। ठीक है, वर्टिकल डिवाइडर। और इस वर्टिकल डिवाइडर में मैं थोड़ी सी वही चीज़ें ऐड कर लूँगा कि विड्थ 1 पिक्सल्स, हाइट मैंने हाइट लिख दिया, वाह हाइट मैंने लिख दी है 50%, 500। और बैकग्राउंड मैंने वाइट का दे देना, बाद में इसको मैं चेंज करूँगा। और उसके बाद ये मेरा ये टेक्स्ट है राइट। इस नैव लेफ़्ट में मैंने क्या करना है, जो पी टैग है उसका कलर अभी मैं वाइट कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट नज़र आए। इसको जो विड्थ है वो मैं दूंगा 150 पिक्सल्स की, 200। ठीक है, ये हो गया। अब इस लाइन के अंदर डिफरेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पर मार्जिन दूंगा, मार्जिन लेफ़्ट 10 पिक्सल्स का, तो थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी। थोड़ी और चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे लेफ़्ट और राइट से बराबर रखना है, और 220 पिक्सल्स करना बस। ठीक है, 25 भी कर सकता हूँ, रोला नहीं है इतना। हाँ जी, ये हो गया डन। तो लेफ़्ट एरिया तो हमारा कवर हो गया। थोड़ा सा अगर फ़ॉन्ट का ज़रा कर लें, फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल्स हमने करना है, ऑलरेडी 16 ही है। ठीक है, तो इसका लिखना बेकार है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमने राइट साइड पे हमने ये चीज़ें करनी है, तो लेट्स सी। तो यहाँ पर बेसिकली एक यूएल ही आएगा। ठीक है, यूएल ही आएगा, उसका इतना कोई रोला नहीं है। तो जो ये नैव राइट है ना, नैव राइट की जगह मैं सिंपल एक यूएल लिख रहा हूँ, और नैव राइट को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और यूएल, और उसके अंदर एल आई आइटम कितने डालें, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो मैं यहाँ पर एल आई 6 आइटम, और उनके अंदर एंकर टैग एंटर करूँगा तो ये बस आ जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल और ओल्ट के साथ जैसे डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो इस तरीके से मल्टीपल कर्सर्स आ जाएंगे, तो मैं एकदम हैश की लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये टेक्स्ट कॉपी करना है, और बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्टिंग ही चलनी है। तो बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो। तो ये लो भाइयों, यहाँ पर मैंने ये कंटेंट शॉन्टेंट भी लिख के रेडी कर लिया। अब मैंने ना एक काम बस करना है, इसको ना थोड़ा डिम कर लूँ ताकि बात, क्योंकि इसको मैंने वैसे ही रिमूव कर देना। तो ये है जी हमारा यूएल। तो इसको आप फटाफट करते हैं स्टाइल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यूएल, उसके अंदर पहले यूएल को कर लेते हैं डिस्प्ले, हम इसको कर लेंगे फ्लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से एक रो में आ जाएंगे। और दूसरा ये जो नुक्ते आ रहे हैं ना, इसको मैं लिस्ट स्टाइल नन कर दूंगा, तो ये नुक्ते भी ख़त्म। और फिर ये जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई आइटम हैं उनमें मैं ना मार्जिन ऐड कर लूँगा। मार्जिन भाई 0 पिक्सल्स, और लेफ़्ट राइट से मैं तकरीबन 10 पिक्सल्स का नहीं 20 पिक्सल्स ऐड करूँगा, तो ये इस तरीके के आ जाएंगी राइट। उसके बाद जी अब हमने इस यूएल एलआई के अंदर जो एंकर टैग है उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके कलर हमने कर देना है ब्लैक, तो ये ब्लैक कलर भी आ जाएगा। तो इसके बैकग्राउंड को अब मैं करूँगा रिमूव। सो बल्कि रिमूव करने से पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ पर ना आऊँगा रिमिक्स आइकन पे, यहाँ से ये वाला आइकन को क्लिक करके ये कॉपी करूँगा, और index.html में ये जो इंग्लिश है इसके आगे पेस्ट कर दूँगा, मेरे पास ये आइकन भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इस एल के ऊपर हमने वो रेक्टेंगल वाला एरिया बनाना, तो वो हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, ये देखो यहाँ हम यूज़ करेंगे जी nth चाइल्ड। ठीक है, nth चाइल्ड यूज़ करके मैंने लिखना है 1 2 3 4 5 6वां चाइल्ड है, तो यहाँ से यहाँ पे हम लिख देंगे 6, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट बेस सेंटर। ठीक है,
और एक विड्थ सेट कर लेता हूँ तकरीबन 180 पिक्सल्स की। हाइट कर लेता हूँ 45 पिक्सल्स की। बैकग्राउंड कलर मैं यूज़ करूँगा ये वाला। तो मैं इसका ना जो कोड है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हैश की लगा दूँगा ताकि कलर भी मेरे पास आ जाए। तो ये आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखो कि ओवरऑल क्या नाम है, ये ऊपर चले गए और ये सेंटर में है। तो ये कैसे करेंगे? तो यहाँ पर भी मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स देकर ना इस तरीके से करना पड़ेगा। और यहाँ पर बल्कि सॉरी यहाँ पर नहीं, सॉरी मुझे देना यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं लाइन आइटम सेंटर कर दूँगा तो सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेंटर में ही आएंगी। हाँ, विड्थ जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो इसको मैं कर रहा हूँ 150 के करीब। ठीक है, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे दें तकरीबन 5 पिक्सल्स का, तो वो भी सेट हो जाएगा। इसको मैं 40 के करीब कर लेता हूँ। दिस इज़ परफेक्ट। अब यहाँ पर ना छोटी सी गलती हुई है, जो हमें लोगो चाहिए ना वो लोगो चाहिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये ब्लू वाला। तो इसको मुझे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको बाहर निकालता हूँ। यहाँ से बाहर निकाल के इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसको डिलीट कर। तो मुझे बस ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को मैंने एक्सपोर्ट करना है। यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा और लोगों को रिप्लेस कर देना है। हो गया? हाँ जी, हो गया। ठीक है, तो ये सीन सारा सेट हो गया। बस हमने जो ऊपर पी टैग है ना उसको हमने वाइट कलर दे देना है। ओह सॉरी, वाइट नहीं, ब्लैक। तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को भी हमने ना ब्लैक कलर दे देना है, इसको भी। और इस नया बार के बैकग्राउंड को मैंने कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये भाई हमारा जो नया बार बन के रेडी। अब यहाँ पर देख रहे हो लोगो कट रहा है। तो लोगो कट रहा है तो लोगो को हमने क्या करना है, मैं ना लोगो की जो इमेज है उसको थोड़ा सा 5% कर लेता हूँ। अभी भी कट रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं होना चाहिए कि लोगो असल यहाँ पे तो वो लोगो नहीं आ रहा। ये क्या बात हुई? दोबारा एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, दोबारा से एक्सपोर्ट कर लेंगे और लोगो मेरे पास आना तो चाहिए। आ तो रहा है, मतलब कि अगर मैं कवर की जगह यहाँ पर लिख देता कंटेन और ये मैं ख़त्म कर लूँगा तो ये सीन आ जाएगा। ठीक है, नाइस। इसको मैं कर रहा हूँ 0.8% पे। तो दिस इज़ नाइस। तो ये जी आपका नया बार बन के रेडी हो गया। जैसे कि रेफरेंस में था वैसे ही हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, ये जो हीरो बॉक्स है, हीरो बॉक्स की जो मेन इमेज है ये वाली, इस इमेज को मुझे निकालना है। मतलब ये जो पीछे मैंने ग्रेडियंट बनाया हुआ है ना, इस ग्रेडियंट को मुझे निकालना है। बकाया मैं मुझे डिलीट कर दूँ, वो मुझे अभी नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं ना इन सब को डिलीट कर रहा हूँ। ये वाला खाली मुझे बैकग्राउंड चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको CSS में बनाऊँगा ना तो बेटे ये भी बन गया, क्योंकि इसमें टाइम भी काफ़ी लग जाना है। बन जाएगा, ये नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तुम लोगों ने कहना कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, अभी भी लंबी है, लेकिन थोड़ा और अगर मैं बनाने लग जाऊँगा तो और मज़ीद वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो जितना शॉर्टकट काम कर सकते हैं उतना ही हम करेंगे, जुगाड़ू काम, राइट। अब हमने यहाँ पर जी क्या करना है, नया बार हमारी तैयार हो गई है। इसको मैं ऐसे कोलैप्स कर लेता हूँ और यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ पर ऐड ऑन करूँगा। नया बार की जगह लिख लेता हूँ हीरो बॉक्स, हम लेकर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये लो जी, हीरो बॉक्स की हमने बाउंड्री सेट कर दी। तो हीरो बॉक्स में जी भाई साहब सबसे पहले हमें एक डिव चाहिए होगी जिसका नाम ही हम रखेंगे हीरो बॉक्स। इसको पहले मैं स्टाइल कर लेता हूँ कि कितना मुझे स्टाइल करना है। ठीक है, तो विड्थ मैं रखूँगा 100%, हाइट रखूँगा तकरीबन 100 VH और बैकग्राउंड पे मैंने एक इमेज लगा देनी है जिसका जो URL होगा वो होगा ./image ये वाली। तो मेरे पास ना एक इमेज आएगी लाइक दिस। ठीक है, अब इसको मुझे इस नया बार के पीछे लेके जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा बताओ ज़रा, तरीका क्या? सोचो, यहाँ पे वीडियो को पोज रखो, पोज करो और पोज करके सोचो कि इसको अब नया बार के पीछे लेके जाना कैसे करेंगे, बताओ फटाफट। नहीं पता? मैं बताता हूँ, इधर आओ। ये जो नया बार है ना, इसको मैं ना पोजीशन फिक्स कर दूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीन हो गया। अब जी अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें लोगो टेक्स्ट वगैरह ऐड ऑन कर लेते हैं। सो लेट्स डू दिस। मैं बस एक चीज़ देख रहा हूँ कि बैकग्राउंड रिपीट तो नहीं ना हो रहा हमारा। ठीक है, हाँ वो नहीं हो रहा। ठीक है,
ये जो हीरो बॉक्स है ना, हीरो बॉक्स में भी जो पैडिंग है वो मैं 0 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स की डाल दूँगा शुरू में ही। और यहाँ पर कुछ किधर, ठीक है। अब ये मुझे बस सोचने दो कि इसका लेआउट मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे लेके चलूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर जी मैं अब यही एक काम है यहाँ पर, और वो काम ये है कि लेफ़्ट पे एक डिव आएगी, राइट पे भी एक मैं डिव लेकर आऊँगा, या मैं इसको पोजीशंस के साथ भी खेल सकता हूँ, उसका कोई रोला नहीं है। तो पोजीशंस के साथ आज खेलते हैं। तो यहाँ पर मैं पोजीशन है रिलेटिव कर रहा हूँ, बस एक दफ़ा मैं देख लूँ यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है। बस नया बार इसके पीछे चला गया। नया बार को मुझे Z इंडेक्स 999 बल्कि सबसे ऊपर टॉप पे रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम हो गया। अब जी यहाँ पर मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा मेन कंटेंट बॉक्स, और इस मेन कंटेंट बॉक्स को अब मैं स्टाइल करना है। तो यहाँ पर मैं स्टाइल कर लेता हूँ इसको जी। मैं विड्थ दे रहा हूँ तकरीबन 300 पिक्सल्स की, और हाइट दे रहा हूँ 300 पिक्सल्स की। बैकग्राउंड मैं ये वाला दे रहा हूँ। अब मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप से 20 पिक्सल्स लेकर आना है, और सॉरी 20% पे, ठीक है। यहाँ पर मेरा सोलर एनर्जी के करीब आएगा, या थोड़ा सा अगर मैं 25 भी ले आऊँ तो सही रहेगा। तो यहीं पे करके मेरा ये सोलर एनर्जी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सीन हो गया जी यहाँ पर सेट। अब जो मुझे विड्थ है वो मुझे बढ़ानी है, तकरीबन 400 के करीब कर लेता हूँ, या 450 के करीब, और इसको मैं 350 के करीब कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर ना मैंने डिस्प्ले कर देना है फ्लैक्स अलाइन, जो फ्लैक्स की डायरेक्शन है वो मैंने कर देनी कॉलम, ठीक है। जो गैप प्रॉपर्टी वो मैं करूँगा तकरीबन 10 पिक्सल्स। और यहाँ पर जी सबसे पहले मुझे एक H1 चाहिए, और उस H1 में मैंने क्या लिखना है, उस H1 में लिखना है जी सोलर एनर्जी। तो ये लो जी, ये लिख कर मैंने फॉर्मेट कर देना है इस तरीके से। तो ये आ गया सोलर एनर्जी। अब यहाँ पर अगर आप डिज़ाइन में देखोगे तो सोलर का कलर कुछ और है और एनर्जी का कलर कुछ और है। तो ये भी हम HTML में कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं ये देखो। यहाँ पर ना मैं इन सब दोनों को अलग अलग स्पैन टैग में कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक स्पैन टैग क्रिएट किया, सोलर को पकड़ा है इसके अंदर, इसका नाम मैं रखूँगा सोलर, और एक और स्पैन टैग लिखूँगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं लिखूँगा जी इस एनर्जी को, और इसकी क्लास का नाम मैं रखूँगा एनर्जी, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पर जी मैं एक H1 लूँगा जिसके अंदर सबसे पहले जो फ़ॉन्ट का साइज़ रहने वाला है वो मैं रखूँगा तकरीबन कितना रखूँ, 200 पिक्सल्स के करीब कर लेते हैं। तो 200, 20 नहीं 200, काफ़ी बड़ा हो गया। इसको मैं करूँगा 150 के करीब, 80 ज़्यादा छोटा है, 120, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट का वेट है वो भी थोड़ा सा बढ़ाना है, 5 की जगह 6 करके देखते हैं, 7, 8। ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई गलत फ़ॉन्ट फैमिली तो नहीं मैंने दे दी कहीं। अगर मैं यहाँ पे इंटर इस तरीके से लिखता हूँ तब भी नहीं कुछ होता। ये मुझे ना ये बोल्ड चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे बोल्डर लिख देता हूँ कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो ये तो वो सीन मेरे पास ऑफ है। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट्स में जाते हैं। गूगल फ़ॉन्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर वो फ़ॉन्ट पड़ा होगा इंटर, क्योंकि वो आम सा फ़ॉन्ट है, ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी इंटर। तो ये लो जी, इंटर की पूरी फैमिली पड़ी हुई है, जो मर्ज़ी यूज़ करो भाई साहब। यहाँ से बस आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ से हम करते हैं गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं, इसको डिलीट करेंगे, ये इंटर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से गेट एम्बेड कोड, और उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ जाएगा। तो बस इस फ़ॉन्ट को कॉपी कर लो, इसको ना सबसे टॉप पे हमने लगा देना है लाइक दिस। तो ये करने के बाद ये अब हमने क्या करना है कि फ़ॉन्ट फैमिली को कर देना इंटर, और अब ये मेरे पास काम करेगा,
ठीक है, तो इस तरीके से काम कर भी रहा है। वेरी नाइस। तो फ़ॉन्ट शॉन्ट भी हमने लगा लिए और अब बात कर लेते हैं इसको जी। मैं ना एक काम करता हूँ, ठीक है, दिस इज़ ओके। तो ये हो गया जी। अब यहाँ पर इनके दरमियान की जो स्पेसिंग मतलब कि मुझे लाइन हाइट बहुत कम ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर मैं लाइन हाइट -5 पिक्सल्स करके देखूँ तो वो नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से H1 के अंदर जो स्पैन है, जिसका कलर और जिसकी क्लास का नाम मैंने क्या रखा था, आई गेस सोलर नाम रखा था, ठीक है। ये मैं बैकग्राउंड इसका ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आगे, अब ये जो सोलर है, सोलर का जो कलर कोड है वो मुझे बस चाहिए। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और इसका जो कलर है वो हमको चाहिए #this। तो पहले तो ये कलर डालो और दूसरी चीज़ मुझे चाहिए जी यहाँ पर, ओए ये बंद करो यार, क्या नाम है, मार्जिन बॉटम माइनस तकरीबन 10 पिक्सल्स का कर लेते हैं। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, ये ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। और अब अगर मैं इसकी हाइट को 5 पिक्सल्स कर लूँ, हाँ अब होगा, ठीक हो गया। इसका कलर मैं अभी फ़िलहाल ये कर लेता हूँ 50 पिक्सल्स। इसको मैं कर रहा हूँ 80 पिक्सल्स, 120 पिक्सल्स, ठीक है। इसको ना मैं यहाँ से इस तरीके से करूँगा। अच्छा, इसको मैं ना तकरीबन 100 के करीब कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया, तकरीबन 110 कर लेते हैं। हाँ, दिस इज़ नाइस। अब जो एनर्जी है, एनर्जी का जो कलर कोड है वो बस कॉपी करना है, ठीक है। और H1 के अंदर स्पैन, उसके अंदर एनर्जी, कलर उसका हमने डालना है ये वाला, सो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सीन डन, वेरी नाइस। अब ये हमें क्या नाम है, वही फुल एनर्जी वाला ये चीज़ चाहिए। तो उसके लिए पहले ना मैं इसको एक बॉर्डर दे दूँ ताकि ना मुझे पता हो कि जो इनका पेरेंट है वो कितना है। तो रेड कलर का बॉर्डर दे रहा हूँ इसको मैं। तो ये इसके अंदर का ये पेरेंट है, ठीक है। इसको मुझे देना है तकरीबन 500 पिक्सल्स। अब हमें जी एक पी टैग चाहिए। तो राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो किया ही होगा, पी टैग। और पी टैग के अंदर मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए। तो बस कॉपी करूँगा, पेस्ट कर लूँगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया है, ठीक है। इसके बाद ये हमें एक एंकर टैग चाहिए। तो मसला ही कोई नहीं, ये लो एंकर टैग आ गया। और एंकर टैग में हमने लिखना क्या है, कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस लिखकर एक हमें आइकन चाहिए, ये वाला आइकन चाहिए। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो ये सीन हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब गैप भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो गया। अगर ज़्यादा गैप करना है तो ज़्यादा आप कर सकते हो, मसला कोई नहीं है इसमें। तो ये हो गया सीन। अब हमें क्या करना है कि जो मेन कंटेंट बॉक्स है इसके अंदर के एंकर टैग को थोड़ी बहुत चीज़ें हमने सिखानी है, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, और उसके बाद ये एक विड्थ ले लेंगे। विड्थ मैं लूँगा 180 पिक्सल्स, हाइट लूँगा 45 पिक्सल्स, बैकग्राउंड लूँगा, ओए बैकग्राउंड कलर ये वाला कलर, इसका मैं लूँगा वाइट। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा मैं दे दूँ। बॉर्डर रेडियस मैंने ऊपर वाले बटन को कितना दिया है, अराउंड दिया है मैंने 5 पिक्सल्स का। तो इसको भी 5 पिक्सल्स का देंगे। तो रिज़ल्ट आपके सामने बटन का ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो आई टैग है, उस आई टैग में जो मार्जिन हमने देना है, सिर्फ़ और सिर्फ हमने मार्जिन देना है लेफ़्ट से तकरीबन 10 पिक्सल्स का। तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको ना कम कर रहा हूँ, अराउंड दिस इज़ नाइस। तो ये हो गया जी डन। अब हमने क्या करना है कि ओवरऑल तो मामला ठीक है, बस वो इसका जो कंटेनर का साइज़ है और हाइट वो मैं 450 करके देखता हूँ कि कितना कम लगता है।
ठीक है, यहाँ 420 भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कंटेनर के अंदर ये सारी चीज़ पड़ी है। इफ़ अगर मैं इसको मूव भी करना चाहूँगा ना, तकरीबन लेफ़्ट से मैं 20% मूव करना चाहता हूँ, तो ये ओवरऑल सारा उठ के इधर आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको एक ही कंटेनर के अंदर डाला है, ताकि मुझे इसको अकेले क्या नाम है, मूव ना करना पड़े। जो बॉर्डर है वो मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ लाइक दिस। अब आगे मूव ऑन करते हैं और मूव ऑन कर लेते हैं और इसको करते हैं 30+ एक्सपीरियंस को। सो ये हो गया जी मेन कंटेंट बॉक्स। इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से हाइड। अब यहाँ पर मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा एक्सपीरियंस। ठीक है, और इस एक्सपीरियंस में मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। वही इसको मैं विड्थ दे रहा हूँ 200 पिक्सल्स, हाइट भी दे रहा हूँ 200 पिक्सल्स की, बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, और बॉटम से मैंने तकरीबन 10% इसको उठा लेना है। तो ये आ गया। अब ये जो मेन कंटेंट बॉक्स है ना, इसको मैं टॉप से 20% करूँगा या 15% पे कर लेते हैं। ज़्यादा ऊपर चला गया ना, 20 सही है। 20 करने के बाद जी इसको मैं लेकर आऊँगा नीचे हाइट को मैं ना 150 के करीब कर लूँगा लाइक दिस। मुझे क्यों फील हो रहा है कि मैं इसके कंटेनर के साइज़ को ही बढ़ा दूँ, मतलब हीरो बॉक्स का जो कंटेनर है उसको मैं 110 VH कर दूँ ताकि ये इस तरीके से आ जाए। और इसको मैं ये चीज़ है इसको मैं कर लेता हूँ 5% पे ताकि ये नीचे आ जाए। ठीक है, दिस इज़ नाइस स्टफ। अब जी आगे चलते हैं। इस एक्सपीरियंस में जी हमें क्या डालना है वो मैं पहले देख लेता हूँ। H1 चाहिए और एक पी टैग चाहिए, डेट्स इट। H1 चाहिए, एक पी टैग चाहिए। H1 में हमें क्या लिखना है 30+, तो ये लो। और यहाँ पर हमें चाहिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, पी टैग में वो भी लिख लिया, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। अब ये मैं बताता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्लोबली इसको कह रहा हूँ कि भाई खुले में H1 पड़ा हुआ है, तो वो किसी भी H1 को उठाई जा रहा है और सेम स्टाइल दे ही जा रहा है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको किया। अच्छा, अब ये वाला जो H1 है एक्सपीरियंस, यहाँ पर ना मैं लिखता हूँ, आजा भाई, डिस्प्ले फ्लैग एक्सट्रैक्शन मैंने कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर कर देना। नहीं, जस्टिफाई कंटेंट नहीं, मुझे करना है अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर का जो H1 है उसके फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो मुझे तकरीबन लार्जर कर देना। वाह, लार्जर भाभी और होता है। इसको मैं कर लेता हूँ 60 पिक्सल। फ़ॉन्ट का वेट मैं करूँगा तकरीबन 300। बोल्ड नहीं रखना, मुझे थोड़ा सा रखना, 4 कर लेता हूँ, ये सही है। और ठीक है, दे काफ़ी है यार, और इसमें क्या 5 करना, 5 कर लेता हूँ। ठीक है, या 4 भी सही है, क्या करूँ मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, 4 ही कर लेते हैं। कलर इसका ना मैंने करना है ये वाला ब्लैक, मज़ा नहीं करा रहा। और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, पी टैग, ओए H1 के अंदर पी नहीं है खाली भाई साहब। यार एक तो ना मेरा जो कीबोर्ड है ना वो इशू करी जा रहा है बार बार, फटाफट इनपुट लेता है नहीं कि मैं बहुत फास्ट टाइपिंग करता हूँ ये। और ओपेसिटी इसकी मैं कर रहा हूँ 50%, इससे ज़्यादा नहीं ये डिज़र्व करता। और इसको मैं कर रहा हूँ 100 पिक्सल्स। ठीक हो गया दोस्त, ये हो गया। तो ये लो, हो तो नहीं कुछ चाहते हो आप? नहीं, कुछ भी नहीं चाहता। दिस इज़ परफेक्ट। अब ना मैं ये जा रहा हूँ यार, ये साइड से 1 सेकंड बस देना मुझे। यहाँ से मैंने एक चीज़ चेक करने लगा हूँ और वो चेक किया है, वो मैं दिखाता हूँ। इसको ना मैं कर रहा हूँ 50, और अब थोड़ी ज़रा साइड से ज़रा स्पेस आ गई है तो अच्छा लग रहा है ना, वरना तो अजीब ही लग रहा था, बिल्कुल ही वो कोने पे लग गया, वो मज़ा नहीं करा रहा। अब सही है।
ये देखो यहाँ पे भी स्पेसिंग दी हुई ना मैंने, तो दिस इज़ नाइस। अब जी हमें ये जो इमेज है ये चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, ये भाई साहब इमेज, इस इमेज को अब हमने क्रिएट करना है। तो जी अब मैंने ये करता हूँ कि क्या नाम है, इसकी ये जो पूरी की पूरी इमेज है, पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करने लगा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फिर PNG निकालूंगा इसकी, और यहाँ पर इसका नाम दूंगा जी हीरो बॉक्स। हीरो बॉक्स के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा मेन इमेज। ठीक है, क्योंकि ये एक ही इमेज है तो यहाँ पर एक इमेज आ जाएगी। तो ये हो गया सीन, ओके डन। अब मैंने HTML में ना एक डिव ले लेनी है, डिव का नाम मैंने रखना है हीरो बॉक्स, हीरो इमेज नाम दे रहा हूँ, और इसके अंदर मुझे वो इमेज बस ऐड ऑन करनी है, और इसमें कोई लंबा चौड़ा कोड नहीं मैं कर रहा। ठीक है, अगर तुम लोग कहोगे कि यार आपने कंटेंट भी खुद लिखो तो फिर मैं इसको रिप्लेस कर लेंगे, और रिप्लेस करने के बाद फिर हम इसको आगे सोन कर लेंगे। लेकिन वो बात की बात है, तुम लोग तो कमेंट भी नहीं ना यार कर रहे, ये तो मसला है। कमेंट करो बेटी, मज़ा आए। हाइट जो है ना वो मैं कर रहा हूँ तकरीबन 500 पिक्सल्स की। पहले इसको मैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड दे रहा हूँ, ये आ गया। ठीक है, ये वाला बॉर्डर देख रहे हो ना, ये है। और पोजीशन मैं इसको दूंगा एब्सोल्यूट, राइट से मैं दूंगा इसको 0%, तो ये बिल्कुल ही चिपक जाएगा, मुझे पता था। तो चिपकना नहीं है इसको, मुझे लेके जाना है तकरीबन 50 पिक्सल्स। ठीक हो गया दोस्त। और टॉप से ना मुझे इसको लेकर आना है 25%, ज़्यादा ऊपर, थोड़ा ऊपर लेके जाना है तकरीबन यहाँ पर। विड्थ को मुझे करना है 500, 800, और इसके अंदर जी हमें क्या नाम है, यहाँ पर ना मैं ओवरफ्लो कर रहा हूँ हिडन। ओवरफ्लो हिडन करने के बाद मैं यहाँ पर एक इमेज लगाऊंगा, और वो इमेज होगी ये वाली। ये जो ओल्ट है ये मैं ख़त्म करूँगा। रिज़ल्ट देखोगे, ये है रिज़ल्ट, फटा हुआ रिज़ल्ट है, इसको पहले सही करना है। ठीक है, ओके। तो हीरो इमेज के अंदर जो IMG है उसको हमने विड्थ 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट हमने कंटेन कर देना है काफ़ी अच्छे तरीके से। सही हो गया, इसको मैं कर रहा हूँ 700, और हाइट वाइज मैंने इसको कर लेना है 800, ज़्यादा बड़ा हो गया, यस 600 के करीब सही है। ओके 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 ओके, यहाँ पर अगर मैं कवर लगा देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और अब इसको मैं करता हूँ 800 के करीब, तो ये उस हिसाब से बड़ा होगा। नाइस, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। हाँ जी सही है, अच्छा लग रहा है यार, है ना। सो दिस इज़ नाइस, वेरी नाइस। ओवरफ्लो हिडन को मैं वही रिमूव कर रहा हूँ, इस बॉर्डर को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये लो जी, इमेज हमारी लगकर रेडी हो गई है। इसको मैं 850 करूँगा, और इसको मैं 620 करूँगा। जो इमेज है वो लग गई है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये जो कोने पे चिन्नू सा ये कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट को अब हमने यहाँ पर लिख देना है। तो हमारा जो मामला है ना हीरो बॉक्स और नैपर वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमने एक डिव लेनी है जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ बॉटम राइट कंटेंट बॉक्स। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करना है। यहाँ पर मैंने एक विड्थ दे देनी है तकरीबन 200, बहुत ज़्यादा हो जाएगी मुझे पता है, 150। हाइट भी मैंने 150, ओए वो क्या हो गया है, 150 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड को तो नहीं, मैं बॉर्डर दूंगा इसको, ये लो 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो भाई साहब ये आ गया, इसको मैंने लाना है यहाँ पर। तो ये देखो जादू दिखाऊं, पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट से मैंने 50 पिक्सल्स, बॉटम से मैंने 5%, तो वो ये टपक करके यहाँ पर आ गया। इसको मुझे दे देना है 200 के करीब, हाइट मैंने दे देनी है 200 के करीब,
तो ये लो एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ये लो 4% कर लेते हैं, यहाँ 3 कर लेते हैं, चलो 2 ही सही है। ओहो सॉरी 4। अब यहाँ पर जी अब हमने कंटेंट क्या लिखना है, एक H1 आना है, तो यहाँ पर इधर एक H1 आना है, एक P टैग आना है। H1 में ये है और ये क्या है, इसको मैंने कॉपी किया यार, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, राइट क्लिक फॉर्मेट और यहाँ से इसको कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट, राइट क्लिक फॉर्मेट। तो भाई साहब ये हो गया, खलारा बच गया। इस खलारे को आप समेटना है। तो यहाँ पर मैं ये लिखूँगा जी, इसके अंदर का जो H1 है उसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बराह करम 16 पिक्सल कर दो तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर ना 16 की बजाय मैं इसको लिखूँगा 20 पिक्सल्स, जो कि ठीक है, दिस इज़ नाइस। और ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को भी मैंने छोटा बड़ा करना है, एक सेकंड। और यहाँ पर ना जो कलर है इस H1 का वो मैं ये ब्लू दूंगा। और उसके बाद ये मैंने इसके अंदर का जो P टैग है उसका टेक्स्ट का साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल कर देना है, लाइक दिस, वेरी नाइस। और उसके बाद ये इसकी जो ओपेसिटी है वो मैंने 50% कर देनी है, इससे बढ़ के इसकी औकात नहीं है। और इसको मैंने देना है डिस्प्ले फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। गैप प्रॉपर्टी तकरीबन 20 पिक्सल्स, मुझे पता काफ़ी हो जाना है ना। वाह भाई हो गया, 15 नहीं 10 कर लेते हैं, या इसको 15 या 12 पिक्सल्स के करीब करते हैं। उसके बाद ना इसको मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बेस लाइन नहीं यार, सेंटर कर देना, ठीक है। यहाँ फिर मैं एंड भी लिख सकता हूँ ताकि ये एंड पर आ जाए। और यहाँ से मैंने इसको ख़त्म कर देना। तो ये लो जी, नया बार और मेरा हीरो बॉक्स रेडी हो गया। जैसा मेरा रेफरेंस था वैसे ही मैंने अपने डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये थी भाई आज की इस वीडियो का लेसन और ट्यूटोरियल, जो मैंने आपको सिखाया कि कैसे एक डिज़ाइन को पिक्सल परफेक्ट कोड कर सकते हो आप HTML में, CSS में और जावास्क्रिप्ट में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? और मुझे पता है आप लोगों ने यार, जो बिगनर हैं ख़ास तौर पे, उन्होंने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा और उनका हाथ भी सेट हो गया होगा। और अगर तुम लोग इस चीज़ के तलबगार हो कि जो मैंने क्या नाम है एसेट वगैरह यूज़ किए हैं वो तुम लोगों को चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गिटहब का ना एक रेपोजिटरी का एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाओ और आपको ये सारा जो अभी इस वीडियो के अंदर काम हुआ है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस रेपोजिटरी के अंदर ही मैं क्या नाम है मज़ीद आगे कोड ऐड करता जाऊंगा। तो वो जैसे करते नहीं हम गिटहब के अंदर पुश वगैरह, तो वो कोड ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के हिसाब से ही होगा। तो ये थी भाई, उम्मीद है आप लोगों को, अगेन मैं कह रहा हूँ, अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, एक छोटा सा बटन है रेड कलर का नीचे, ठीक है, उसको बस सब्सक्राइब क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और ये जो वीडियो है ये अपने उन दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर करना जो लोग बिगनर फ्रेंडली तौर पे जो है ना कोडिंग ट्यूटोरियल या डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और उन्हें नहीं मिले, ठीक है। तो ये थी भाई आज की ये वीडियो। तो मिलते हैं अब एक और वीडियो के अंदर, और उस वीडियो के अंदर इस वेबसाइट को आगे लेके चलते हैं। तो इसका जो वीडियो के अंदर कुछ अगर समझ में नहीं ना आया तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, जवाब दे दूंगा, इशू कोई नहीं है। तो मिलते हैं भाई एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर।